अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, उसमें यह दिखाया गया कि जहां मृत लोगों का इलाज किया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि रीवा जिले में कुछ ऐसा ही हो रहा है जहां मृत लोगों का इलाज किया जा रहा है? शायद यह कल्पनाओं से परे है, लेकिन यहाँ पे जो आपको भीड़ दिख रही है, इस भीड़ का ये साथ ही जो परिजन हैं उनका कहना है कि उनके ही परिजन की, जिनकी कुछ समय पहले या फिर ये कहें कुछ दिनों पहले डेथ हो गई थी, डेथ होने के बावजूद उनको क्या कहते हैं वेंटिलेटर पर रखा गया, आईसीयू पे रखा गया और चिकित्सकों द्वारा कहा गया कि उनका इलाज चल रहा है, और फिर करीब एक हफ्ते बीत जाने के बाद कहा गया कि उनकी डेथ हो गई। क्या है पूरा मामला, इनसे डायरेक्ट जान लेते हैं। क्या नाम है? मेरा दुर्गेश चौधरी नाम है मैम। क्या मामला है? मामला हमारे मरीज जब 6 तारीख को हम यहाँ लाए थे, उनको क्या कहते हैं पैरालाइज की प्रॉब्लम थी। इन्होंने 8 तारीख को ऑपरेशन कर दिया। 8 तारीख के बाद वो बेहोश है तो बेहोश है। हम डेली पूछ रहे हैं कि हमारा मरीज कैसा है, बस ठीक हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, टाइम लगेगा। हम 1 हफ्ते से अब डेली कि हमको नहीं लग रहा सही, हम ले जाना चाहते हैं। कल हमने थोड़ा हंगामा किया तो उन्हें बोला थोड़ा टाइम दो, 1 घंटे का हम इनको टाइम दिया। उसके बाद हम बोला आप लेकर जाएँ आपके बस का, तो बोले आपका मरीज तो खत्म हो चुका। तो कब एडमिट किए थे? 6 तारीख को। 6 तारीख को। बताए कितने समय? ये कल बताएं हमको। अच्छा, जब एडमिट किए थे, ऑपरेशन हुआ, तो क्या आप लोगों से मिलने दिया जाता था? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं मिलने दिया जाता था, कोई क्या नहीं। कहते थे? बस कुछ नहीं, अगर दिन में एक बार रहते थे तो एक बार जाएं हम लोग देख कर चले, बोले चलो बाहर बैठ जाओ, उधर बाहर बैठा देते हैं। अच्छा, मतलब मिलने नहीं दिया बिल्कुल कोई नहीं मिलने दिया जाता था। वो तो हम कल हंगामा न करते तो हमको तो लगता है कि अभी 20 लाख ले लिया और 2-4 10 लाख ले लेते हैं। अच्छा, जब आपका ऑपरेशन मरीज जब आपने एडमिट किया तो कुछ खर्च वर्च बताया था? कितना कोई खर्च नहीं बताएं, बस इलाज करते? बस इलाज करते गए। कहाँ के रहने वाले हैं? हम सतना से हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पे जब आपने डॉक्टरों से पूछा कि कैसे डेथ हो गई तो क्या कहे? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, डेट हो गई, कोई जवाब ही नहीं दिया, कुछ भी नहीं, कोई रिस्पांस नहीं। अभी बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले अभी हमारे भाई को 2 पुलिस वाले आए हैं, उनको बुलवाकर साइन करवा लिया गया, और जब साइन बड़े प्यार से साइन करवा लिया गया, और साइन करवाने के बाद ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं कि अपनी बॉडी लेकर जाओ, नहीं बाहर फेंक देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये उनके जो अधिकारी हैं, मैन जो यहाँ के जो मैन जो हॉस्पिटल के मालिक हैं, और लपटे भी थे। हम कौन लड़ाई किया था? ये उनका क्या, एक वो चश्मुद्दीन मोटे हैं, है ना, वही सारे लपटे थे। वो तो हमारी बहन से बदतमीजी करे, भागो इधर से, नहीं इसको उठा के फेंको बाहर। अच्छा, तो अब यहाँ पुलिस वाले आए हैं तो क्या कह रहे हैं? हम पुलिस भी समझाई दे रही है कि आप लेकर जाओ, बॉडी लेकर जाओ। हमको पीएम करवानी है, हमको वीडियोग्राफी के साथ, और हमको जो डाउट है हमको पूरा क्लियर करना है। अच्छा, ये आप पहली बार मिनर्वा हॉस्पिटल आए हैं? हाँ जी, पहली बार आया। तो जब आप लोग आए तो डॉक्टर क्या कहे थे? बताइए। जब हम आए थे डॉक्टर ने बोला कि आपका मरीज ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक, हमको अच्छा हमको है ना, वो क्या कहते हैं संतुष्ट किया गया, तो हाँ चलिए हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब आप लोग अपने परिजन को देखे, कहा गया कि डेथ हो गई है, तो कैसी थी उनकी हालत? उनकी हालत मैम अभी आप देख लीजिए, बॉडी अभी देख लीजिए, कम से कम 1 हफ्ते पहले वो है ना। क्या नाम की बेटी हूँ, रीता वर्मा। क्या दिक्कत थी? मेरे फादर को स्टीमिक स्ट्रोक हुआ था, नेचुरली थोड़ा सा क्लॉट हुआ था, तो वो जब यहाँ पर लाए तो वहाँ के डॉक्टर्स ऑलरेडी बोले थे कि ठीक है, नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत इलाज की ज़रूरत है। कहाँ? यहाँ के डॉक्टर है, तो ये हमारी कंपनी से जुड़ा हुआ है, एनटीपीसी से। तो हमने सोचा कि यहाँ पर और अच्छे से केयर हो जाएगी, फैमिली मेम्बर ज़्यादा है नहीं तो हो जाएगा। बट जैसे ही लाए, और रात को मेरे भाई को, वो तो ज़्यादा वो नहीं समझता, तो रात को उसको डरवाया गया कि बिल्कुल मर जाएगा व्यक्ति, आपको अब भी फैसला लेना है। वहाँ फैमिली मेम्बर कोई नहीं था, 1 घंटे में आपको डिसीजन लेना, उससे फॉर्म भरवा दिया गया। 1 हफ्ते पहले जब लाए थे आप लोग? नहीं, जिस दिन हम लाए उसके दूसरे दिन ही रात में ऐसा हो गया, और ऑपरेशन कर दिया, जो कि ज़रूरत नहीं थी। 71 साल के व्यक्ति को ऑपरेशन करेंगे तो वो कितना रिकवर होगा, सोचने वाली बात है। और जब से कराए इन्होंने, तब से वो बिल्कुल सेंसलेस ही ख़त्म है। 3 बार एनेस्थीसिया किया गया, 3 बार ब्लड बाहर से चढ़ाया गया। आप बताइए, पूरा ब्लड में बोल रहे हैं कि इन्फेक्शन हो गया, किडनी खराब है। 3 डॉक्टर मेरी नज़र में दिखे, है ना। पहला है डॉक्टर सोनपाल जिंदल, वो बदतमीजी से भी बात करो, कुछ भी पूछो तो क्लियर। ये तक कह रहे थे कि यदि सरकारी में होता ना तो मैं इनको उठा के मरीज को फेंक देता बाहर। वो डॉक्टर, ये डॉक्टर जेंडर ने कल ये बोला, और सोमपाल जी है, इन्होंने कहा कि यदि सरकारी में होता तो ये मरीज को तो मैं तो उठा के फेंक भी देता, और यहाँ नहीं रखना चाहिए। बदतमीजी करके उन्होंने 3 बार बोले, और तीनों बार बदतमीजी से ही उन्होंने बात किया है शुरू से। सोचिए 20 लाख का बिल बना हुआ है ना, और हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं
है ना, लेकिन हाँ अच्छे उसे घर से आते ये सारी चीज़ कराई, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मरीज को देखने से मना किया गया। बिल्कुल आप देखने ही नहीं देते थे, इतना इस तरीके से हो रहा है। लेकिन हमें जब डाउट हुआ कि कैसा हो रहा है, क्यों ऐसा बॉडी फूल रही है, सब कुछ हो रहा है, सुन बॉडी है, बिल्कुल सेंसलेस नहीं है, तो मैंने कई बार डॉक्टर से पूछा भी, तो वो आए भी नहीं, कई नदारत भी रहते थे डॉक्टर, है ना, कब आते हैं, रात में आएंगे, दूसरे दिन आएंगे, इस तरीके से आते हैं। तो ये जो 3 डॉक्टर हैं, जो सोनपाल जिंदल है ना, और दूसरे हैं धर्मेंद्र पाटिल, धर्मेश पाटिल, और तीसरे जो है शीरीज मिश्रा, है ना। तो ये जो है अब जब किडनी जब खराब होने लगी तो फिर हमने कहा कि यहाँ पर कौन देख रहा है, तो और सवेश मिश्रा जो है, किडनी खराब वाली जो बात आ रही, तो कब आप लोग को बताया गया? सवेश मिश्रा जी जो है बताया ही नहीं गया। ये जेंडर साहब ने जब बहस इनकी हुई तब बोले कि 4.3 आपके मरीज की किडनी खराब हो चुकी है, और फिर इसके बाद इन्होंने कोई इलाज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे किडनी के कोई भी डॉक्टर नहीं है पहली बार, और हृदय विशेषज्ञ जो डॉक्टर है वो किडनी का इलाज कर रहे हैं यहाँ पे, और किडनी इलाज करते हुए भी 223 मरीज किडनी पूरी तरीके कैसे सड़ गई, और मृत होने के बाद भी कल ये क्या बोल रहे, आधा घंटा पहले कि कल हम इनका डायलिसिस करेंगे। कौन डॉक्टर? डॉक्टर कह रहे थे मिश्रा जी कि कल हम इनका डायलिसिस करेंगे। ऐसा होना चाहिए क्या? हम भगवान मान के लिए हमारा 20 लाख का चार्ज आपने बनाया, किस हिसाब से बना दिया? अच्छा, कितना पैसा जमा हो गया, कितना बचा है? हमारा 20 लाख का चार्ज बनाया गया, और हमारे पापा जी एनटीपीसी हैं, जो कि अभी पैसा नहीं दिया गया, वो हमें कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड कराएगी, और अभी 20 लाख रुपए 1% हम लोग को देना पड़ता है, और जो कि अभी जो है वो पैसे हमसे ये मांग रहे हैं, और जो कि हम नहीं देंगे पैसे। अब तो अब ये पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, अब आप लोग के आगे क्या? हमारी मांग ये है, पूर्णतः जानकारी अच्छे से, हमें पोस्टमार्टम होना चाहिए, और ऐसे हॉस्पिटल की पूर्णतः जानकारी और पूरा अच्छे तरीके से इसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि एक के साथ नहीं, ये सभी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और यहाँ पे हर कोई आता है अपनी आस लेकर आता है, ना कि यहाँ पे मरने के लिए आता है ना। इतना पैसा एक दिन का 96 हज़ार कोई मरीज दे रहा है, और वो ये आस भी ना रखे कि मेरा मरीज थोड़ा सा सांसें ले पाए। मैं 8 तारीख को ऑपरेशन के बाद आज तक हमने पिताजी के अपने एक पलक भी नहीं देखा कि वो कभी आंखें खोल दे। अब आप बताइए। 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुके थे, 1 हफ्ते 10 दिन पहले एक्सपायर हो चुके थे। ठीक है, तो ये आरोप है उन परिजनों का जिन्होंने अपने पिता को खोया है, अपने भाई को खोया है, अपने परिजन को खोया है। साथ ही सबसे बड़ा आरोप लग रहा है रीवा की मशहूर जो हॉस्पिटल है, या फिर ये कहीं महंगी हॉस्पिटलों में शामिल एक मिनर्वा हॉस्पिटल पे कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले पे जो है, तो पूरा मिनर्वा का जो प्रशासन है, ये कहें कि मिनर्वा का जो भी संचालक है, जो चीज़ें हैं वो अपने आप सवालों के घेरे में है। फिलहाल क्या है स्थिति, क्या है पूरी सच्चाई है, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ सोनाली दुबे की रिपोर्ट।